आज का स्पीकिंग सेंटेंस हम लोग देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीका से। कल हम लोगों ने जो देखा था उसमें थोड़े से सेंटेंस बड़े थे, कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस दे दिया था, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ कुछ हार्ड लगे होंगे। लेकिन आज मैं फिर से तोड़ करके दूंगा ताकि आसानी से आप लोग कर सके, और एकदम आज का कुछ अलग अलग ऐसा देखा भी नहीं होगा। राइट, कुछ ऐसे सेंटेंस है, इसे मत बिगाड़ो, इसे मत बिगाड़ो। बोले इसे मत, कुछ आप बना रहे हो उसमें बोलते हैं इसे मत बिगाड़ो यार। इसे क्या बोलते हैं? डोंट डिस्ट्रॉय इट। क्या बोलेंगे? डोंट डिस्ट्रॉय इट। ओके, बातें समझे? डोंट डिस्ट्रॉय इट, इसे मत बिगाड़ो, यह बर्बाद हो जाएगा, यह बर्बाद, अरे यार यह बर्बाद हो जाएगा। देन इट विल डिस्ट्रॉय, इट विल डिस्ट्रॉय और रूइन, इट विल डिस्ट्रॉय और रूइन, यह बर्बाद हो जाएगा। उसकी हालत पर तरस खाओ, उसकी हालत पर तरस खाओ। अरे यार तरस खाना क्या हो सकता है यार? तरस खाना अर्थात उसकी हालत पर दया दिखाओ, उसकी हालत पर दया दिखाओ, उसकी हालत पर तरस खाओ। तो इसको बोल सकते हैं सो द मर्सी, सो द मर्सी, दया दिखाओ मतलब उसकी हालत पर तरस खाओ। सो द मर्सी, उसकी हालत, हालत क्या होता है? हालत का क्या होगा बोलो? उसकी हालत पर, ऑन हिस कंडीशन, उसकी हालत पर तरस खाओ। सो द मर्सी ऑन हिस कंडीशन। अंडरस्टूड? बातें क्लियर हुई? कल आपकी हालत कैसी थी? अच्छा, कैसी थी, ध्यान से देखना। अच्छा, बस आपकी हालत कैसी है तो बोल सकते हैं हाउ आर यू, लेकिन मैं बोलूंगा कल आपकी हालत कैसी थी या कल आपका स्वास्थ्य कैसा था, जैसा भी हो। अब देखो थी, कल आपकी हालत कैसी थी, तो कल का हम लोग लिख सकते हैं स्टरडे, क्योंकि बीता हुआ कल की बात कर रहा है, स्टरडे लगा दिए। आपकी हालत कैसी थी तो हाउ वर योर हेल्थ, हाउ वर योर हेल्थ। स्टरडे हाउ वर योर हेल्थ, या वर हम के जगह हम लोग वास लगा सकते हैं, क्योंकि एक आदमी को पूछा जा रहा है कल आपकी हालत कैसी थी, हाउ वास योर हेल्थ। एक आदमी की बात किया जा रहा है, वर उतना करेक्ट नहीं होगा जितना कि वास होगा, क्योंकि एक आदमी की बात किया जाता है। हाउ वास योर हेल्थ, कल आपकी हालत कैसी थी, कल आपका स्वास्थ्य कैसा था। या स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछ रहे हो, किसी कंडीशन के बारे में पूछ रहे हो तो हाउ वास योर कंडीशन भी हम लोग लिख सकते हैं। जो अच्छा लगे, जो जिस कंडीशन में रहेगा उस जगह पे सूट करेगा। राइट, तो स्टरडे हाउ वास योर हेल्थ या स्टरडे हाउ वास योर कंडीशन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, क्या मोल भाव करना जरूरी है? क्या मोल भाव करना? अच्छा, मोल भाव करना क्या होता है? एक हैगलिंग होता है और दूसरा होता है बार्गेनिंग। ओके, जो समझ आए, क्या मोल भाव करना जरूरी है? इज हैगलिंग नेसेसरी, इज हैगलिंग नेसेसरी, या हैगलिंग की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? बार्गेनिंग लिख सकते हैं। इज बार्गेनिंग नेसेसरी, क्या मोल भाव करना जरूरी है? इस हैगलिंग नेसेसरी, इस या इस बार्गेनिंग नेसेसरी, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा देंगे। राइट, मेरा दिमाग मत खाओ यार, मेरा दिमाग मत खाओ, इसका क्या होगा? अच्छा, मेरा दिमाग मत खाओ अर्थात डोंट डिस्टर्ब मी, तो मुझे परेशान मत करो, लेकिन दिमाग की बात कर दी है ना, तो दिमाग मत खाओ तो बोल सकते हैं डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, डोंट डिस्टर्ब माई माइंड अर्थात मेरा दिमाग मत खाओ। सिंपल सी बात है, डोंट डिस्टर्ब माई माइंड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, मुझे चक्कर आ रहा है। ऐसा नहीं अरे यार मेरी थोड़ी सी तबीयत थका है या खून की कमी है कुछ, अरे यार मुझे चक्कर आ रहा है, ऐसा होता है ना? तो मुझे चक्कर, इसका क्या होता है? चलो बताओ तो। मुझे चक्कर आ रहा है या उसे चक्कर आ रहा है, तो मुझे चक्कर आ रहा तो सिंपल बोलेंगे आई एम फीलिंग गिड्डी। मुझे चक्कर आ रहा तो आई एम फीलिंग गिड्डी। अंडरस्टूड? सो सिंपल। अब अच्छा, अपनी हद में रहो अर्थात अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो, तो इसको बोलते हैं बी इन योर लिमिट, बी इन योर लिमिट। अपनी हद में रहो या अपनी औकात में रहो। ओके, बी इन योर लिमिट, अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। अच्छा, आखिर बीजेपी जीत गया,
आखिर बीजेपी जीत, अच्छा बीजेपी जीत गए का सोच समझ आ रहा है, बीजेपी जीत गया पास्ट टेंस का है, लेकिन आखिर का कौन सा मीनिंग होगा, चलो बताओ तो। आखिर का क्या होगा, फाइनली बीजेपी ओन, फाइनली बीजेपी ओन। न जाने अब क्या होगा, यहां पर देखो न जाने अर्थात कोई नहीं जानता, न जाने अब क्या होगा, तो न जाने का नो वन नोस, कोई नहीं जानता है अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ, नो वन नोस, कोई नहीं जानता अर्थात न जाने। एक शॉर्टकट में बता रही है यार, न जाने अब क्या होगा, नो वन नोस व्हाट विल हैपन नाउ, नो वन नोस व्हाट विल हैपन नाउ। वह कैसा था, हाउ वाज ही, देखो यहाँ पर था है ना, आप लोग अधिकतर गलती करते हैं, वह कैसा है तो हाउ आर यू, समझ आ रहा है, हाउ आर यू तुम कैसे हो, ओके। लेकिन यहाँ पर वह कैसा था है नहीं, ये था है, देन गलती मत करना, हाउ वाज ही। वह किस मिट्टी का बना है, किस मिट्टी का बना है, बाय विच सॉइल, किस मिट्टी के द्वारा, बाय विच सॉइल इस ही मेड, वह किस मिट्टी के द्वारा बना है या किस मिट्टी के द्वारा बनाया गया है, तो बाय विच सॉइल इज ही मेड, बाय विच सॉइल इज ही मेड, अंडरस्टूड। एक के बाद एक, तुम सब जा सकते हो, इसका सिंपल है यू कैन गो, तुम सब जा सकते हो, यू कैन गो, एक के बाद एक, वन बाय वन, यू कैन गो वन बाय वन, तुम सब जा सकते हो एक के बाद एक करके, तो यू कैन गो वन बाय वन। वहां कोई भी दोबारा नहीं जाना, वहां पर कोई भी दोबारा नहीं जाना अर्थात कोई भी नहीं, तो नो वन, कोई भी नहीं, नो वन गोस देयर अगेन, नो वन गोस देयर, कोई भी नहीं, गोस देयर जाना, देयर कोई भी वहां नहीं जाना, अगेन नो वन गोस देयर अगेन अर्थात कोई भी वहां दोबारा मत जाना। तो ये रहे आपके स्पीकिंग सेंटेंस, सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे पूरा देखिए, समझिए, बोलने का ट्राई करिए, जब मैं बोलता हूं तो उसके साथ साथ प्रैक्टिस करिए, लिखिए, तभी समझ आएगा, ओके। यदि आपने इसको नोट किया तो कम से कम 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करिए, तो उसके बाद से इसको बोलने का ट्राई करिए। केवल आप लिखेंगे तो नहीं समझेगा, उसके साथ साथ में बोलते हैं जुबान है ना, इस जुबान पर जब तक हैबिट नहीं पड़ेगा तब तक आने वाला नहीं है, दिमाग में रहता है लेकिन इस पर नहीं आता, लगता है आसान है लेकिन जुबान पर क्यों नहीं आता है, क्योंकि आपने इसको बोलने का कभी ट्राई ही नहीं किया। सो यू ट्राई टू स्पीक, when you write then you try to speak, without your speaking you don't write, you are alone in your home, so simply you can speak during writing times.